धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हमारी चर्चा चल रही थी कि मैं एकाकी हूँ। मेरी सारी यात्रा मुझे स्वयं ही करना है। अपना सुख दुख मुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई मेरा सुख दुख बांट नहीं सकता है। संसार में जो भी दिख रहा है ये संयोगी हैं, लेकिन साथी नहीं हो सकते हैं। संसार में मेरा ना कोई था, ना मैं किसी का रहूँगा। आज पूरे संसार में जितने भी जीव आए थे, अकेले आए थे, वो अकेले ही सबको जाना है। लेकिन पता नहीं यह बीच का इतना बड़ा झमेला क्यों इसमें हम तल्लीन हो जाते हैं? क्यों इसमें हम जानते हुए भी आँख खुले का सपना देख रहे हैं? भव्यात्माओं, कब जागोगे? कब अपने जीवन का उत्थान होगा? कैसे हमारे जीवन पावन और पवित्र बनेगा? एक बार तो उन भगवान के सामने बैठ कर के चिंतन करना, हे प्रभु, संसार में मैं रह रहा हूँ और मैं यह भी समझ रहा हूँ, मुझे गुरुओं ने बताया है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, भगवान की वाणी में खेरा है, सब कुछ मैं जानता हूँ कि संसार में अकेला आया हूँ और अकेला रहूँगा। संसार में मेरा साथी दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ। अगर सच्चा साथी है तो मेरा धर्म ही साथी हो सकता है। लेकिन फिर भी साथी को जो हमेशा इस भाव में भी तुम्हारा साथ देगा और अगले भाव में भी तुम्हारा साथ देगा, यही सच्चा साथी है। बाकी तो स्वार्थ के साथी हैं। एक पशु पक्षी भी होते हैं, वह भी रात्रि में विश्रांति लेते हैं, वे अपने विचरण नहीं करते हैं। लेकिन हे मानव, तुम कैसे किसके लिए कर रहे हो? दिन रात दौड़ लगी हुई है। मान लीजिए आप शरीर से बैठे हो, लेकिन इस मोहिनी कर्म के उदय से कहाँ कहाँ की यात्रा चल रही है, मन से चल रही, फोनों के माध्यम से चल रही है कि ये हो जाए। इतना किसने देखा कल के दिन को? किसने देखा आज के दिन को? खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों इतना झमेला? तो बंधु, जैसे पक्षीगण रात्रि के समय चारों दिशाओं से आकर के उस वृक्ष में बैठ जाते हैं, और जैसे ही प्रभात होती है तो देशे दिक्षु प्रगे प्रगे अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, अपने अपने स्थानों में उड़ जाते हैं। ऐसे परिवार में होता है, कोई बेटा बन के आया, कोई बेटी बन के आया, परिवार में कोई बहू, संयोग है, कहाँ बेटा है और कहाँ की बहू आ गई आदि। बंधु, संयोग है, सब संयोगी हैं, एक साथ एक परिवार में रह रहे हैं। मानो परिवार में रहो, हमें नहीं कहते कि आप बैराग ले लो, कि आप महाराज बन जाओ, आप माता जी बन जाओ, हम ये नहीं कहते। लेकिन हे जीव, अन्यत्य भावना कह रही है संसार में रहो। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य, जब हमारा जन्म के पहले भी हमें पता नहीं कि मैं कौन था, और मरण के बाद भी पता नहीं रहेगा कि मैं कौन था, मैं कौन हूं, तो इतना झमेला क्यों? किसके लिए? अपने आप को पहचानो, बस इसकी खोज में। समझो कि जो मैं दिख रहा है वह मैं नहीं हूं। एक बार जब हम लोग घर से ही निकले थे, गुरुजी ने कहा ध्यान किया करो। अब ध्यान करना बनता ही नहीं था।
इधर उधर भटक कैसे ध्यान किया जाता है। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी पता नहीं बैठते तो हैं लेकिन क्या ध्यान करें समझ में नहीं आता। बंधु, गुरुओं की छोटे से सूत्र में पूरा समय सार, पूरा प्रवचन सार, सब कुछ उसी में समा जाता है। गुरु छोटा सा सूत्र देते हैं, उसमें ही पूरा जैन धर्म का, जैन सार का पूरा सार उसी में भरा होता है। तो मैंने कहा कि गुरुजी हमसे तो नहीं बनता ध्यान करते, किसका ध्यान करें, कैसे ध्यान करें। तो गुरुजी ने कहा, एक छोटा सा पॉइंट दिया कि बस इसका ध्यान किया करो कि जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं। जिसको हम देख रहे हैं वह मैं नहीं हूं, जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं, जिसके साथ हूं वह मैं नहीं हूं। बस आ गया पूरा समय सार, आ गया पूरा प्रवचन सार, आ गया पूरा तत्वों का पूरा सार इसमें समाविष्ट हो गया कि जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं। आज जो भौतिक चकाचौंध देख रहे हो, ये महल मेरा है, हे जीव यह महल तुम्हारा नहीं है। बेटे को दिख रहा है, बेटा तुम्हारा नहीं है। शरीर को देख रहे हो, शरीर तुम्हारा नहीं है। इसलिए खोजो वो जो दिख नहीं रहा है, जिसके तरफ दृष्टि है वह मैं नहीं हूं, और जहां पर मैं हूं वहां पर मेरी दृष्टि अगम है। मैं उसको जानता ही नहीं हूं। कहते हैं जब बिजली नई नई आई थी तो एक व्यक्ति मुंबई गया और वह मुंबई में जाकर के बिजली देखने के लिए एक युवक के पास पहुंचा और बोला मुझे बिजली दिखाओ, मैं बिजली देखने आया हूं, मुझे बिजली दिखाओ। तो वह कहता है कि देखो ये लट्टू जल रहे हैं ना, ये बिजली है। ये बल्ब जल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रहा है, ये प्रकाश है, ये क्या है? बिजली है। भाई कहता है मुझे बुद्धू मत बनाओ, इससे तो ऐसे तो घर में मेरा बेटा भी इसको देख करके नाचता है, ये तो मेरे भी घर में, मुझे तो बिजली दिखाओ। तो उसने कहा पंखा चला दिए, बोले भाई ये देखो ये बिजली है। बोले नहीं ये तो लोहे की पंखी है, ये तो मेरे घर में भी ये लोहे की पंखी लगी है, मैं तो सिर्फ बिजली देखने आया हूं, मुझे बिजली दिखाओ। तो उसने बहुत सारा प्रकाश कर दिया और बोले कि भाई यही बिजली है। तो बोले देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे बुद्धू मत बनाओ। मैं भले ही गांव का हूं, अनपढ़ हूं, लेकिन आप मुझे इतना भी बुद्धू नहीं बना सकते हो, इतना भी मूर्ख मत समझो मुझे कि तुमने कह दिया कि ये लाइट जल रही है, ये प्रकाश है, ये सब बिजली है। मुझे तो बिजली दिखाओ। अब वह कैसे बिजली दिखा सकता है? तो उसने कहा एक तार दिखाया, बोले कि यह तार है, यह बिजली इसके अंदर है, बिजली है। बोले फिर तुमने मुझे मूर्ख बनाया, फिर आपने मुझे बुद्धू बनाया। अरे ऐसा तार तो मेरे घर में भी है, मैं इसके ऊपर तो कपड़े सुखाता हूं। अब क्या करे? अब मूर्ख के सामने उसने कहा नहीं मुझे बिजली दिखाओ। उसने कहा भाई लेकिन जो बिजली वाला था, जो वहां कंपनी में था, जो वहां पर कार्य करता था, वह समझदार था। उसने कहा इसको बताना ही पड़ेगा। उसने कहा नहीं मानते हो तो आओ, पहली बात तो समझ जाओ यही बिजली है, यही जो प्रकाश दिख रहा है, जितने भी है, जो पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, जो भी चल रहा है, टीवी चला दी, ये सब क्या है? बिजली है। वह कहता है भाई साहब दया करो, इतना मूर्ख मत बनाओ। उसने कहा चलो आओ मैं तुम्हें बिजली दिखाता हूँ। और बंधु वह जहाँ पर बिजली बन रही थी वहाँ पर गया
तो पहले उसको, उस तार को, पहले उसने तार को दिखाया, देखो इसके अंदर, बोले फिर बनाया बुद्धू, इसके अंदर कहीं बिजली हो सकती है। उसने जैसे ही उस तार को, अर्थिंग के जो तार होते हैं उसमें उसका हाथ लगाया, उसको एकदम शॉक लगा, एकदम से झटका लगा। यानी बंधुओं वह समझ गया कि यह बिजली है। बंधुओं यही स्थिति हर मानव की है, आत्मा के साथ है कि शरीर को हम सब कुछ मान लेते हैं कि यही सब कुछ है, शरीर की क्रियाओं से ही प्रयत्न हो सकती है, लेकिन हम आत्मा से अनभिज्ञ रहते हैं। एक बार उस आत्मा को समझ जाओगे तो ये शरीर अपने आप छूट जाएगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए बंधुओं ये मत कहना कोई तुमसे पूछे कौन हो, मैं फलाना सेठ हूँ, महावीर पाटनी हूँ, यही है ना? नहीं, उसको याद करना। जब कहते हैं कि वह राजा, वह कहते हैं सम्राट सिकंदर, जब उसके गुरु ने कहा था कि तुम जब भारत को जीत करके जब भारत से वापस लौटो तो तुम एक दिगंबर संत को लेकर के आना, और उसने जब जीत लिया भारत को, याद आया गुरु के वचन, तो पूछा कि यहाँ पर कोई दिगंबर संत है क्या? लोगों से पूछा, पता चला कि नगर के बाहर जंगल में एक दिगंबर संत साधना कर रहे हैं। तो भेज दिया, कहा जाओ उस दिगंबर संत को लेकर के आओ। जैसे ही वह दिगंबर संत के पास पहुंचता है, उससे कहता है, हे संत उठो महाराज, चलो तुमको सिकंदर ने बुलाया है। बोले कौन सा सिकंदर, किसका नाम है सिकंदर? तो बोले तुम सिकंदर को नहीं जानते हो? सम्राट सिकंदर को तो बच्चा बच्चा जानता है। आप लोग जानते हो कि नहीं? जानते हो? हाँ, नाम से जानते हो। जानते कहाँ हो? नाम से जाना। उसका पहले नाम क्या था तुम जान सकते हो? नहीं जान। तो उसने कहा कि वो बच्चा बच्चा जानता है, आप नहीं जानते? बोले मैं नहीं जानता हूँ। उसने कहा फिर भी चलो। उसने कहा जाओ तुम अपने सम्राट से कह देना कि जैन साधु किसी के आदेशों पर नहीं चलते हैं। बहुत समझाया कि देखो सिकंदर सम्राट अगर नाराज हो गया तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा तुम्हारे, इसलिए चलो मेरी बात मानो। वह कहता है कि नहीं, जाओ सिकंदर से कह देना कि जैन साधु किसी के आदेशों पर नहीं चलते। पहले का समय ऐसा ही था बात माओ, पहले का समय ऐसा था। पहले साधु के आदेशों पर श्रावक चलते थे, पहले साधु नियम देते थे, श्रावक उसका पालन करते थे। अब तो उल्टी गंगा बहने लगी है। अभी पंचम काल का अंत नहीं आया, लेकिन पिक्चर अभी से दिख रही है। अब ऐसा होता है कि साधु को श्रावक नियम देते हैं और साधु को उसका पालन करना पड़ता है। बस यही गंभीर स्थिति है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये मत सोचना कि माता जी अपनी कह रहे, मैं अपनी नहीं कह रही। हर जगह हर नगर पर देखो, किसी भी प्रांत में चले जाओ, हर समय में देखो, अगर मंदिर जो बने हैं बंधुओं, आज जितने भी मंदिर होते हैं, जितने भी भवन होते हैं, ये तुम्हारे जो तुम पदाधिकारी हो सकते हो, ये तुम्हारे नहीं हैं। ये तो साधु संतों के लिए बनवाए जाते हैं। इसमें जितना भी अधिकार होता है सो साधु संतों का होता है, श्रावकों का अधिकार नहीं होता। इसलिए आत्माओं चिंतन करना कि ना मैं किसी का हुए, शरीर भी मेरा नहीं है। जिस दिन इतना भेद विज्ञान आ गया, अगर तुमको कोई गाली भी दे रहा है तो तुम रुष्ट मत होना, और तुम्हारी कोई प्रशंसा करना है तो तुम खुश मत होना। बस यही भेद विज्ञान है, यही अन्यत्व भावना है, दूसरी नहीं, यही अन्यत्व भावना है।
अगर इतना शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इतनी पहचान हो गई भव्य आत्माओं, उस दिन मुझे लगता है तुम यहाँ नहीं, तुमको भी वह केवल ज्ञान हो जाएगा। उनको कहते हैं कि 12 वर्ष तक जिसके गुरु ने नमोकार मंत्र सिखाया था याद नहीं हुआ, पहुंच गए गुरु के पास, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने एक सूत्र दे दिया, तुष्मास भिन्नम, इतना ध्यान करना। उसका ध्यान करते करते वह भी भूल गए, वह भी याद नहीं। अब क्या करें, गुरु ने क्या मंत्र दिया था, कौन सा सूत्र दिया था, भूल गए। और रास्ते से निकल रहे थे, एक नदी के किनारे वह महिला कहते हैं उड़द की दाल को धो रही थी। मुनिराज ने पूछा क्या कर रहे हो माँ? बोली तुष्मास भिन्नम, की दाल से उस छिलके को अलग कर रही हूँ। अरे उनको यही तो मेरे गुरु ने कहा था कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बंधु तुष्मास भिन्नम इतना कहा, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कोई शिव, कौन से मुनिराज ने? वो शिव कोटि, शिवभूति तस्म, शिवभूति मुनिराज, जिनको कुछ भी नहीं था। तुम तो इतना भी पढ़ते हो फिर भी पता चला कि शरीर में लगे हो। इसलिए बंधुओं समय हो चुका है, अगली चर्चा कल करेंगे। मात्र इतना ही ध्यान रखना कि मैं कौन हूँ, इसकी खोज में निकलना, यही अन्यत भावना है। जय बोलिए महावीर भगवान की।